Subscribe my channel and press the bell icon for more awesome videos. Today we study about education for special type children like problem child. आज हम लोग का विषय है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जिसमें हम लोग समस्यात्मक बालक के बारे में जानेंगे कि समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। अक्सर हम यह देखते हैं कि कक्षा में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बात बात पर साथियों और शिक्षकों से बुरी तरह उलझ जाते हैं और कक्षा के बाहर रहने पर अपने को अच्छा समझते हैं और स्कूल के अनुशासन को तोड़ने में आगे रहते हैं तथा स्कूल के प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षकों को धमकी देना, अपने क्लासमेट्स के साथ उलझना, ये उनका एक स्वभाव और बिहेवियरल प्रॉब्लम बन जाता है। इस तरह के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे बच्चों को हम प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से जानते हैं। और स्पष्टतः ऐसे बालक का व्यवहार जो है वो या समायोजन सामान्य बालकों के व्यवहार से अलग होता है, बहुत ही अलग, विभिन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनके व्यवहार एवं समायोजनशीलता में अधिक असामान्यता होती है और समस्यात्मक बालक को कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित भी किया है अपने तरीके से, जैसे कि बॉवर और कॉफमैन ने भी परिभाषित किया है इसे। बॉवर के डेफिनेशन से यदि हम समझेंगे तो बॉवर ने इसे कहा है कि यह जो है वो ऐसे बालक जो है वो सीखने की इसमें जो है वो अक्षमता होती है तथा इनका बौद्धिक आकार की व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकती है। तो समस्यात्मक बालक जो है वो परिवार के लिए, समाज के लिए, विद्यालय के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न करने वाले होते हैं और ऐसे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। और इसी के संबंध में आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉब्लम चाइल्ड। जस्ट एज अ एडल्ट चिल्ड्रन टू सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरते हैं वैसे बच्चे भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरते हैं। दिस में बी सिंपल बिहेवियरल, इमोशनल और लर्निंग प्रॉब्लम्स टू कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन हुज बिहेवियर और पर्सनैलिटी इन समथिंग इज सीरियसली एबनॉर्मल। In this manner, the class of problem child includes all those juveniles whose character or personality shows some sign of abnormality. Some behavioral abnormalities that seems to indicate these conditions are stealing, lying, annoying, children weaker and younger than themselves, not doing homework, running away from school, arrival late at school, and misbehaving with teacher and elders. तो ये बच्चे जो हैं वो हर तरह के जो भी कार्य होते हैं, सामान्य बच्चों के जो कार्य होते हैं, जैसे कि गृह कार्य को बनाना, समय पे स्कूल जाना, समय पे स्कूल से लौटना, हम जो बचपन से सीखते आते हैं कि हमें बड़ों का और शिक्षकों का आदर करना चाहिए, ये सारे जो भी हम सामान्य बच्चों में देखते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं, ये समस्यात्मक बालक इनके किसी भी तरह के इस तरह के व्यवहार को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं और ये उनका व्यवहारात्मक समस्या जो है वो होता है। हेंडरसन ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु हैज़ one more problem behavior like truancy, stealing, excessive rebellion against the discipline, bullying, excessive timidity, apathy, nervous habits, temper outbursts, isolation, withdrawing and receptiveness. तो प्रॉब्लम चाइल्ड को हेंडरसन ने अपने तरीके से परिभाषित किया है कि कैसे जो है वो उनमें ये सारी जो है वो हम समस्याएं जो हैं वो देखते हैं। उसी तरह कफमैन में भी अपने डेफिनेशन में कहा है कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन आर दोज हु क्रोनिकली and marked respond to their environment in socially unacceptable and or personality unsatisfied but who can taught more socially acceptable and personally gratified behavior. अब इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि ऐसे बच्चे जो हैं वो जन्म से नहीं बल्कि इसके कुछ कमियां हैं जिसके कारण जो है वो बच्चे जो है वो
समस्या से घिरते हैं, उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो हम काउजेज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से काउजेज़, वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है होम इन्वायरमेंट। बालकों को समस्यात्मक बनने में बुरे एवं अनुपयुक्त घरेलू वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, और इसे थॉमस एंड क्रो ने भी अपने डेफिनेशन में या अपने स्टडी में बताया है कि और इसका जो रिव्यू उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि जिन घरों के सदस्यों में खास करके माता पिता या भाई बहन में कलह द्वेष अधिक होता है, या स्टेप मदर्स होती हैं, और पिता यदि शराबी हैं और लापरवाह होते हैं बच्चों के लिए, और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, प्यार नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो उनमें जो है वो चिंता और अनिश्चितता जो है वो उत्पन्न होती है, और ऐसे बच्चे जो है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बनने में, इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो बच्चों को प्रॉब्लमेटिक बनने में मदद करता है। और इस तरह से उन्होंने जो है वो थॉमस ने जो है वो अध्ययन भी किया है इसका। उन्होंने बजाबते जो है वो शोध के दौरान उन्होंने बताया भी है कि इस तरह के घरेलू वातावरण यदि रहता है तो इस तरह के बच्चे जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनते हैं। हरलॉक का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण शोध है। हरलॉक के द्वारा उन्होंने कहा ऐसे बालक में समायोजन की तीव्र एवं कटु समस्या उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें समस्यात्मक बालक बनने में काफ़ी मदद करती है। तो ये सारे जो शोध हैं ये बताते हैं कि घर का माहौल या घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के संवेगात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास के लिए। तो घर का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है डिसिप्लिन इन होम। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि घरेलू अनुशासन की कठोरता और ढीलापन या लूजनेस दोनों ही किसी भी बालों को समस्यात्मक बालक बनने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि ना तो हमें बहुत कठोर डिसिप्लिन रखना चाहिए, ना तो हमें बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए। मीन्स कि हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों का उपयोग जो है वो वहाँ करना चाहिए। कठोर अनुशासन में पलने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मविश्वास जैसे गुणों की कमी पाई जाती है, जिससे उनका एडजस्टमेंट जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और स्कूल भेजे जाने पर उन्हें शिक्षकों और साथियों के साथ समायोजन करने की समस्या का सामना करना पड़ता है, और ढीले ढाले घरेलू अनुशासन में बालक में चरित्रहीनता विकसित होती है, और ये बालक जो है अच्छे तौर तरीके विकसित होने में मदद नहीं करते। इससे बालकों में बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स हैं जो है वो डेवलप होके आते हैं। तो जैसे कि वैलेंटाइन का डेफिनेशन है, तो उन्होंने जो अध्ययन किया है, उन्होंने देखा है कि समस्यात्मक व्यवहार को उत्पन्न करने में कठोर घरेलू अनुशासन की अपेक्षा जो लूज घरेलू जो अनुशासन होते हैं वो अधिक उनका महत्व जो है अधिक है। और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 110 समस्यात्मक बालों में से 70 जो ऐसे परिवार के थे जिन्हें जो है जहाँ पे जो है वो लूज अनुशासन जो है वो वहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरह से जो है वो ये बताता है कि डिसिप्लिन इन होम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट जो रोल जो है वो अदा करता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर। किसी भी बालक को समस्या बालक बनने में उसके बौद्धिक स्तर का बहुत योगदान होता है, और बहुत सारे रिसर्च में हम यह देखते हैं कि किसी भी बालक का बौद्धिक स्तर सामान्य बौद्धिक स्तर से अधिक होता है। तो ऐसे बालक कक्षा में ना तो साथियों के साथ ना तो शिक्षकों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। उन्हें कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने में भी परेशानी जो है वो होती है, और जो है वो ऐसे बालक जो है वो बाकी बालकों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और जिससे जो है शिक्षकों की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, और उनकी अभिरुचि जो है वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में घटती चली जाती है। इस तरह से समस्यात्मक बालक बनने की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि छात्र का बौद्धिक स्तर सामान्य स्तर के बालक से काफ़ी नीचे होने पे भी साथियों के द्वारा जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, जिसके कारण जो है उन्हें एडजस्ट होने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ उन्हें हीन भावना भी घर कर जाती है। दूसरा है हमारा स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है समस्यात्मक बालक बनने में। उसके लिए जो अध्ययन किया गया है वो थॉमस के द्वारा अध्ययन किया गया है। उनका कहना है कि यदि स्कूल के वातावरण ऐसा है जिसमें बालक द्वारा कठोर अनुशासन पर बल दिया जाता है तथा अनुशासनहीनता के लिए उन्हें सख्त कठोर दंड दिए जाते हैं, तो उनमें पढ़ने वाले जो
बालक में स्कूल से भाग जाने की प्रवृत्ति, कोई बहाना बनाकर स्कूल न जाने की प्रवृत्ति, शिक्षकों से झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये इस तरह समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है। और यह भी देखा गया है कि जिस स्कूल में शिक्षक की आपस में अगर शिक्षक एडजस्ट नहीं करते हैं, आपस में शिक्षक यदि उनका अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होता है, शिक्षक आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो माहौल, स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है और बच्चे जो है, वहाँ के बच्चे जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। कुछ बालक मात्र इसलिए समस्यात्मक बालक बन जाते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाली शिक्षा की पद्धति दोषपूर्ण होती है। जैसे मंद बुद्धि बालक को सामान्य बुद्धि बालकों के लिए यदि बने पाठ्यक्रम को एक साथ कक्षा में बैठा कर यदि हम पढ़ाएं, तो ऐसे बालक में शैक्षणिक अभिरुचि जो है वो, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो धीरे धीरे जो है वो उनमें धीरे धीरे जो है वो तरह तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो एजुकेशनल सिस्टम भी जो है वो समस्यात्मक बालक बनने में बहुत ही मदद करता है। तो इसलिए हमारा जो है वो डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो सिस्टम जो है हमारा सही रहे, और एक सिस्टम के द्वारा हम जो है वो सभी तरह के बच्चों को हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग सिस्टम हमें रखना पड़ेगा, तीव्र बुद्धि के लिए अलग रखना पड़ेगा, सामान्य बच्चों के लिए अलग रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में जो है वो हमेशा जो है वो मनोवैज्ञानिकों को और शिक्षा नीति बनाने वाले को रखना होता है। देन फिजिकल डिफेक्ट। कुछ बालक इसलिए भी समस्या बालक बन जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ इस तरह के स्पष्ट शारीरिक दोष होते हैं जिसके कारण कक्षा के साथियों द्वारा उनकी मजाक जो है वो उड़ाई जाती है। अपने साथियों के इस ढंग के व्यवहार का उनके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण जो है उसमें असामाजिक व्यवहारों की प्रबलता हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे बालक जो है वो धीरे धीरे जो क्या होता है, उनमें जो है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो है वो बन जाते हैं। और जैसे कि अगर बच्चा जो है, यदि मान लीजिए कि अगर कोई छात्र जो है वो यदि तोतली भाषा में बात करता है, हकला के बात करता है, या फिर किसी कोई अंग उसका डिफेक्ट है किसी अंग में, तो फिर बच्चे द्वारा जो है वो अन्य बच्चों के द्वारा जो है वो मजाक उड़ाने पे उनमें हीन भावना घर कर जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो है, बच्चों में जो है वो बदले लेने की भावना भी जो है वो घर कर जाती है, और ऐसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी बालक को एक समस्या बालक बनने में उसका परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। और बहुत सारे अध्ययनों में पाया गया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर दोनों ही समस्या बालक उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब कि यदि बहुत ज़्यादा हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी समस्यात्मक बालक हम व्यक्ति बन सकता है, और बहुत यदि पुअर फैमिली से आते हैं तो भी समस्यात्मक बालक बन सकता है। बहुत सारे ऐसे अध्ययनों में देखा गया है कि यदि उच्च स्तर के जो बालक होते हैं उनमें जो है वो बाकी लोगों से, बाकी जो बच्चे होते हैं उनको हीन समझते हैं, और जो है वो इस तरह से जो है वो उनमें समस्यात्मक बालक जो है वो की जो बिहेवियर है वो डेवलप होने लगती हैं। उसी तरह निम्न आर्थिक स्तर के जो बच्चों में जो है वो अपनी आवश्यकताओं की सही समय पे पूर्ति नहीं होने से उनमें चिंता, कुंठा, निराशा जो है वो उत्पन्न होती है, और उनमें बहुत सारे समस्यात्मक व्यवहार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके काउजेज़ हैं। अब हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट, हम ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा जो है वो, अगर हम होम इन्वायरमेंट इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट इन होम इन्वायरमेंट, तो किसी भी बालक को एक समस्यात्मक बालक बनने में घरेलू माहौल का तो इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। और लेकिन यदि उसको हम इम्प्रूव करें, जैसे कि हॉर्लक ने भी बताया है कि बालक समस्यात्मक व्यवहार न करे, इसके लिए आवश्यक है कि उसके माता पिता का आपसी संबंध ठीक हो, उन दोनों के द्वारा बालकों में को उचित स्नेह और प्यार मिले, तथा परिवार की सदस्यों की मनोवृत्ति बालकों के प्रति फेवरेबल हो, अनुकूल हो, घर में शांति बना हुआ रहे। ऐसी स्थिति में उनको विभिन्न प्रकार की दी गई शिक्षा का काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, जिससे बालकों में शैक्षिक समायोजन की शक्ति में जो है वो वृद्धि होती है, और इस तरह से बच्चे जो है समस्यात्मक बिहेवियर डेवलप होने से बच्चे जो हैं वो बच जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो गुड टीचिंग मेथड भी जो है वो बहुत मददगार सिद्ध होता है समस्यात्मक बालक को बनने से रोकने में।
शिक्षकों को चाहिए कि समस्यात्मक बालकों की बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छी अध्यापन विधि को अपनाएं। एक अच्छी अध्यापन विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से होता है जिसमें शिक्षक विषय वस्तु या पाठ की ओर छात्रों में रुचि, इंटरेस्ट और प्रेरणा जो है वो जगा सके। और जैसे कि हम किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक उत्तम शिक्षा पद्धति का उदाहरण है, जिसमें कुछ बड़े समस्या बालकों की शिक्षा के लिए प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, न कि भाषण विधि। डेमोन्स्ट्रेट करके यदि हम बताएं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, इनमें पढ़ाई में इंटरेस्ट भी रहता है उनमें, और इस तरह से जो है वो गुड टीचिंग मेथड के द्वारा जो है वो हम बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड बनने से रोक सकते हैं। हेल्दी एंड गुड डिसिप्लिन इन स्कूल, यदि हम स्कूल में एक स्वस्थ और अच्छा डिसिप्लिन का यदि हम माहौल बना के रखते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो समस्यात्मक बालक बनने से बच जाते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बच्चों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यदि हम पाठ्यक्रम को निर्धारित करें, उसको हम दें बच्चों को, तो इससे भी जो है वो समस्यात्मक बालक जो है वो नहीं बनेंगे बच्चे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, उसी तरह एजुकेशन जो है वो बच्चों को इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के माध्यम से जो है वो दें। अभी की शिक्षा नीति जो है हमें इस ओर ही अग्रसर करती है कि आने वाला जो हमारा जो जनरेशन है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी विषय को पढ़ सकता है और अपने एप्टीट्यूड के माध्यम से उसको अचीव कर सकता है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, हमें जो है वो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ में हम म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब जो है उसमें हम डाल सकते हैं, मनोरंजन की सुविधा उसमें डाल सकते हैं, जिसके द्वारा जो है वो बच्चों का जो रुझान जो है वो पाठ्यक्रम की ओर बना रहता है और उन्हें शिक्षा का समुचित लाभ जो भी मिलता रहता है। इसके बाद है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। समस्यात्मक बालकों के उपचार तथा शिक्षा देने की दिशा में आजकल व्यवहार परिमार्जन की विधियां बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। इन प्रविधियों के सहारे समस्यात्मक बालकों में समस्यात्मक व्यवहार की जगह अच्छे व्यवहार को रीइंफोर्समेंट के आधार पर सिखाया जाता है और इस तरह से उनके समस्यात्मक व्यवहार को धीरे धीरे उनमें जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि हम करते हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स को यदि हम अपनाते हैं तो हमारे जो समस्यात्मक बालक जो हैं उनमें हम काफ़ी कमी जो है वो हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जो है दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।